वंदे संस्कृत मातरम। तो छात्रों, इको यणचि एक सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, और यण संधि का यह सूत्र है। और इक और यण, इसके बारे में हम समझ गए कि इक में कितने अक्षर आते हैं, और उनके दो उदाहरण हमने समझ लिए, ई और उ। ई का उदाहरण क्या देखा था? सुधि उपास्य। और ई को क्या होता है? ई के स्थान पर य आदेश हो गया। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा उ के स्थान पर व कर दिया। क्या सीखा हमने? मध्वरी। जैसे स्वागतम है, सूधन आगतम, उ को क्या किया वहां पर? व किया। ऐसे कई उदाहरण आएंगे। तो हमने दो रूप सीख लिए सही से, ठीक है ना, और तुम्हें समझ भी आ गया होगा। अगला जो इक में तीसरा वर्ण आता है, उसका नाम क्या है? री। ठीक है। उस री के स्थान पर क्या होगा और री के स्थान पर क्या होगा, ये हम आज समझेंगे। तो रूप क्या है? धात्री अंश। मतलब ब्रह्मा जी का अंश या भाग। ठीक है। अब यहां पर इको यणचि क्या कहता है? इक के स्थान पर क्या होगा? यण होगा। अगर पर में क्या हो? अच है। तो यहाँ इक क्या है? री। सीधे मिल रहा कि री यहाँ इक है ना, और उसके तुरंत बाद क्या है? अच। वैसे यहाँ एक ही री है, ठीक है, और री के तुरंत बाद हमें अच मिल रहा है। तो हमने यहाँ सीधे सीधे री के स्थान पर क्या करना है? काम करना है। तो यहाँ पर क्या है? री। और री के स्थान पर क्या करना हमने? य, व, र और ल। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तालु। री का मूर्धा। री का क्या होता है? मूर्धा। तो हमने क्या मिलाना है? स्थानीय मिलाना। यत्रानेक विधमांतर्यम तत्र स्थानीय बोली है ना, वहां पर उच्चारण स्थान को हमें बल देना है, यानी प्रमुखता से उच्चारण स्थान मिलाकर ही हमने उसके स्थान पर आदेश करना है। तो या का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। तालु ये नहीं मिलेगा। व का संतोष नहीं मिलेगा। र का मूर्धा यानी र का मिलेगा। ल का दंता। यानी हमारा जो इसी का ही जो भाई बिलाद्री का, तो कौन मिला? र मिला। ठीक है। इसने अपना परिचित किसको? र यानी री के स्थान पर क्या किया? र। अब वर्ण संयोजन करेंगे। सबसे पहले क्या है? ध। आ की मात्रा है, फिर क्या है? त। और री के स्थान पर क्या किया? र। यह हमारा बन गया। और इधर हो जाएगा अंश। कितना हो गया? अगला सूत्र क्या आता है? और ये किस प्रकार हुआ, ये हमने पहले सीख लिया है, ठीक है ना। अब अगला जो सूत्र है उसका नाम क्या है? ये क्या है? अनचिचा। तो अनचिचा क्या बोलता है बताओ? यानी अनचिचा क्या बोलता है? यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास? अच। उसके बाद य, और उसके बाद यानी हल होना चाहिए, जो अच नहीं है। ठीक है ना जी। तो क्या होना चाहिए? हल। अब यहां पर देखो कहां पर है? कहां पर है? अच और उसके तुरंत बाद हल नहीं है।
तो यहाँ पर सीधा देखेंगे ये भी है, लेकिन इसके तुरंत बाद क्या है? अच्छा है। और एक ये है, इसके बाद क्या आ रहा है? हल, और अच के बाद त। इसका मतलब हमारे पास योग्य व्यक्ति क्या मिला? त। योग्य वर्ण क्या मिला? त, जिसका हमने क्या करना है? यहाँ पर द्वित्व करना है। अब एक बार हमने द्वित्व करना है, एक बार नहीं करना, यानी विकल्प से करना है। तो एक बार जहां पर द्वित्व नहीं करना है तो हमारे बन गया, आप मिलाएंगे तो धा त और र के संयोग से क्या बनता है? त्र। त र और अंश, तो क्या बन जाएगा? धा त्रंस। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और जैसे ये ता हो गया, ये रा हो जाएगा, है ना, यानी ये ता हो जाएगा और ये नीचे रा हो जाएगा, ये धात्र। ठीक है, यानी ता और र की संयोग से त्र बन गया। क्या बना हमारे पास? धात्रंस बन गया। ठीक है, और विकल्प से, ठीक है, विकल्प से क्या करेंगे? एक बार द्वित्व करेंगे। तो किसका हो रहा है द्वित्व? यहाँ पर नियम के अनुसार देख लिया ना जी। तो धा त र, ठीक है जी। धा त र अंश, ये रूप हमारा बन गया। अब अगला एक सूत्र है संयोगांतस्य लोप। उससे पहले उसे झलाम जस झसी आ रहा है, लेकिन यहां पर वो लग नहीं पा रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है बताओ? क्योंकि झलाम, झल के स्थान पर जस होगा, झस परे रहने पर। तो झस का कोई वर्ण नहीं है जी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा? वो सूत्र नहीं। देखो झल में कौन कौन सा अक्षर आएंगे बताओ पहले? झ, ध, 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 यानी वर्ग का चतुर्थ अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर। किताब में देख सकते हैं, प्रत्याहार बना रखे हैं। तो झल में कितना है? झ, भ, ध, ढ, ध, ज, ब, ग, ढ, ध, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, द, क, प, स, स, श, यानी क्या? झलाम और जस, लेकिन झसी। अब झस में कितने वर्ण आ रहे बताओ? झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ढ, द, यानी वर्ग का चतुर्थ वर्ण और वर्ग का तृतीय वर्ण। अब इनमें क्या दिख रहा है आपको? कोई भी झस परे नहीं है ना। यानी हमारे पास जो सूत्र है वो क्या होता है? झलाम, झल तो है, झल को जस करना है, लेकिन शर्त क्या है? झस प्रत्याहार परे हो। और झस में कितने अक्षर आते हैं? यानी चतुर्थ, वर्ग के चतुर्थ वर्ण, वर्ग के तृतीय अक्षर, और क्या आते हैं? बस झस, जा, ब, ग, ढ, है ना। झ, भ, घ, ध, ज, ब, ग, द। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पर झस नहीं है, इस कारण यहाँ पर जस नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अगला सूत्र आएगा संयोगांतस्य लोप। ये क्या करता है? ये संयोगांत है, और संयोगांत ये संयोग है। ये क्या है? संयोग। हलो अनंतरा संयोग, और ये संयोगांत हो गया। किसके संयोग? ध, ये संयोगांत हो गया। तो इन सबका क्या कर रहा था? लोप कर रहा था। लेकिन अगला सूत्र अलो अंत्यस्य बचाने के लिए अंत्यस्य, षष्ठी निर्दिष्ट अंत्यस्य अल, यानी षष्ठी के द्वारा जो निर्देश किया गया है वो क्या कर? अपने अंतिम को, किसको हो? अंतिम को, सबको न हो, अपने अंतिम वर्ण को। तो यहाँ पर किसको प्राप्त हो गया? र का लोप प्राप्त हो गया, यानी र का लोप होगा। ये सब बच गए इधर।
तो यहाँ र का लोप प्राप्त हो गया, र का लोप हमने करना है, जी। ठीक है। लेकिन अगर र का लोप करेंगे तो हमारा लोप नहीं बन पाएगा। तो अगला इसको बचाने के लिए वार्तिकाया यण प्रतिषेधो वाच्यः। ये क्या होता है, जहां जहां भी अलवंत से अंतिम यण का लोप प्राप्त हो रहा है तो वहां वहां पर क्या हो जाएगा, जहां जहां भी अंतिम अल का लोप प्राप्त है वहां अगर यण है तो यण का क्या करना है, प्रतिषेध करना है, यानी यण का लोप नहीं करना है। और यण में र आ रहा है या नहीं आ रहा जी, तो यण में या व र, तो हम क्या करेंगे, र का लोप नहीं करेंगे, जिससे यण प्रतिषेधो वाच्यः, यण प्रतिषेधो वाच्यः, प्रतिषेध कर दिया यानी रोक दिया, प्रतिषेधो वाच्यः। वाच्यः। तो तुम्हें अभी तक जो है क्या नहीं पता, प्रत्याहार ही नहीं पता, प्रत्याहार के लिए ढूंढना पड़ता तुम्हें इधर, ठीक है ना। तो तुम्हें पहले घर जाके प्रत्याहार याद किया करो। हो गया जी। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे फिर, ठीक है। मिला के क्या करेंगे, धा आधा तो, और फिर जो त और उसको मेल के मिला के त्र, त्र, है ना। और ये जो अंश का जो ये अ इसमें मिल जाएगा जी। और यहाँ पर ये बिंदु भी उसी पे ऊपर अ के ऊपर, तो ये धात्रंसः ऐसा रूप हमारा बन गया, धात्रंसः धात्र्य। तो ये विकल्प से द्वित्व होगा, एक बार नहीं हुआ एक बार हुआ, किससे, अनचिचार अनचिचार सूत्र से, ठीक है। तो धात्रंश हमारा रूप बन गए। ऐसे अन्य उदाहरण भी होंगे। अब इक में चौथा वर्ण क्या है, री, री, है ना। इसका उदाहरण क्या है, लाकृति, लाकृति, जो हमारे इस सूत्र में उदाहरण दे रखा है। तो कैसी आकृति है, री, आकृति कैसी है, री की आकृति है। किसकी आकृति है, री की आकृति, है ना। जैसे प है तो प की आकृति हो गया, क है तो क की आकृति हो गई, ठीक है। जी। मेरी आकृति हो गई, तुम्हारी आकृति हो गई, उसी प्रकार यहाँ पर री की आकृति हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा सूत्र लगेगा, इको यणचि, क्या करता है, इक के स्थान पर यण कर देगा। अच्छा, अब यहाँ पर इक क्या हुआ, री, री, है ना, जी, ये है ना जी। इसके स्थान पर क्या करना है, य व र और ल, ये चारों वर्ण करने हैं, ठीक है। चार वर्ण यहाँ पर करने प्राप्त हो रहे हैं। जी। किल्ली के स्थान पर क्या करना है, यण करना है। तो स्थानीय अंतरतः, ठीक है। और ये भी हमें क्यों पता चला किल्ली, या तो सिद्ध मिल रहा है कि पर में अच है और एक ही वर्ण है सिद्धे, उसी को यण करना ही है ना। तो यहाँ पर कोई समस्या वाली है नहीं कि किसको छांटना है, इसमें एक कौन सा है, तो सीधे री के स्थान पर यण करना है, यण करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हुआ, य का उच्चारण स्थान तालु, व का दंतोष्ठ, र का मूर्धा, मूर्धा, ल का दंत, और री का भी उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, ऋतु रसायन दंत। तो री का उच्चारण स्थान दंत है तो ल का उच्चारण स्थान भी दंत है। तो अपने ही समान वर्ण को उसने लिया और री के स्थान पर हम क्या करेंगे, ला, ल। अब हम री को हटाएंगे और आदेश किया ल और आकृति, आकृति, ठीक है जी। ये ल इसमें मिल जाएगा और बन जाएगा हमारा लाकृति, कृति। तो री के समान इसकी आकृति है। तो कृष्ण भगवान की आकृति भी इसी तरह की बताते हैं, जी। ठीक है।
तो ये चारों कितने रूप हो गए? चार। चार, और चार के दो दो 8 रूप हमने सीख लिए। शुद्ध्युपास्य विकल्प से द्वित्व करेंगे तो शुद्ध्युपास्य, मध्वरी विकल्प से मध्वरी डबल द, है ना। और उसी प्रकार मध्वरी, धात्रंश, धात्रंश और लाकृति। तो ये कितने रूप हुए? 7। कितने हुए? 8 क्यों नहीं हुए? क्योंकि लाकृति यही बात है। लाकृति में अन्य सूत्र यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं हो रहे, सिद्ध रूप हमारा बन गया जी, अन्य कोई रूप हमें प्राप्त नहीं हो रहा। दूसरी बात, जो संयोगांतस्य लोप और अलो अंत्यस्य तथा यण प्रतिषेधो वाच्य, इनके द्वारा कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन हमें जिज्ञासा हुई कि भाई संयोग ऐसे इस प्रकार के संयोग वर्ण आएंगे आगे, ठीक है, कई जगह आ सकते हैं, उनका क्या करना है। तो जो प्राप्ति है उसके बारे में हमें समझ गए, भले उनसे कुछ नहीं हुआ वहां पे, ठीक है, वो हमारा पहले ही रूप तैयार हो गया था, उनके द्वारा वहां पर क्या नहीं हुआ? लोप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनको बचा दिया गया यण प्रतिषेधो वाच्य के द्वारा, ठीक है। लेकिन आगे भी हमें पता चलेगा, नहीं तो हमें यह भी पता नहीं चलता कि संयोग क्या हुआ और संयोगांत क्या होता है। तो सभी समझ गए? आज हमारा यण संधि समाप्त हो गया है और इसके कई उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को हम अपनी कॉपी पे लिख के लाएंगे, ठीक है ना, कि ई का उदाहरण क्या है, या ई को य का उदाहरण, तथा उ को व करने वाला उदाहरण, री को र करने वाला उदाहरण, है ना, जैसे इत्यादि, इत्यपि, ऐसे कई रूप हैं ऐसे। तो ठीक है, फिर कल हम पढ़ेंगे एचोय वायावह, ये क्या संधि है? अयादि संधि के बारे में हम पढ़ेंगे।